हेलो गाइज, आई एम एम के श्रीवास्तव और आज फिर जुड़े हैं आपसे हम हमारे यूट्यूब चैनल कार ड्राइविंग टेक्निक बाई एम के सर के माध्यम से। हमारे साथ ड्राइविंग कर रही हैं माला सिंह मैडम, सॉरी भूल जा रहे हैं, ममता सिंह मैडम। और इनका आज 7वें दिन का कोर्स है। कल भाई अपनी गाड़ी ये चला के भी आई हैं, सर के साथ में, हस्बैंड के साथ में गाड़ी चला के आई हैं। अभी हम ब्रेक नहीं दिए हैं, उसके बावजूद भी हिम्मत किया इन्होंने और ऑन रोड गाड़ी चलाया। थोड़ा सा इन्होंने अंदर कॉलोनी में, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिम्मत ही तो सबसे बड़ी चीज़ है। तो ठीक है, शुरू किया जाए जी। सातों कॉन्सेप्ट याद हैं? एक बार बताएं जरा हमको। अंदर आए, गेट के बंद करें, उसके बाद लोग सीट एडजस्ट करें, हाँ। सीट बेल्ट लगाएं, हाँ। लॉकिंग गिलास देखें, आगे पीछे का मतलब पूरा सेट करें अच्छा से। उसके बाद क्लच को दबाए रखें, ठीक है। फिर स्टीयरिंग को न्यूट्रल इसको चेक करें, अथी स्टीयरिंग को न्यूट्रल को चेक करें कि सही है कि नहीं। उसके बाद स्टीयरिंग को पूरा क्लच को दबाए रखे पूरा। हाँ। उसके बाद ये हैंड ब्रेक नहीं, ये लास्ट में होता है। हाँ। पहले इंजन स्टार्ट करेंगे, हाँ, इंजन स्टार्ट करेंगे, हैंड ब्रेक लास्ट में। हाँ, तो हैंड ब्रेक स्टार्ट चले, वो कोई बड़ी बात नहीं, याद हो जाएगा। ध्यान देते रहें, देखते रहें, याद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी सीट हमको लगता है सीट और आगे जाएगा। मेरा क्लच दबा के देखिए ना एक बार, आपको समझ में आएगा। क्लच दबाइए, हाँ, नहीं, आगे जाएगा ना जी। क्लच दबाने से सीट का एडजस्टमेंट पता चलता है जी। अब दबा के देखा जाए, है ना जी। ब्रेक नहीं लीजिएगा, अभी हम ब्रेक दिए नहीं हैं आपको जी। वही क्लच और उस पे। तो ठीक है, क्लच दबा के इंजन स्टार्ट कर लिया जाए। न्यूट्रल में तो है ही गाड़ी आपकी जी। क्लच दबाया जाए जी और इंजन स्टार्ट किया जाए जी। फर्स्ट गियर डाला जाए। अब हैंड ब्रेक रिलीज किया जाए लास्ट में एकदम जी। स्टीयरिंग घुमा लिया जाए, आगे गाड़ी है, और घुमाया जाए जी। बहुत बढ़िया, हाँ। रुके रहें, बस को आने दे, बस आ रही है सामने से। स्टीयरिंग घुमाए रखें, गाड़ी खाली बढ़ने नहीं दी जाएगी, और क्या है जी। ले आए क्लच पॉइंट पे धीरे से, बस। अगर तेज होने लगे तो हाँ, फिर ऐसे दबा के निकलें, हाँ जी। स्टीयरिंग को भी वॉच करते रहें जी। हाँ, रुक जाएं, निकलने दें उसको। देखें वो भी रुका हुआ है जी। निकालें ध्यान देते हुए गाड़ी को। अच्छा, तो कौन से गियर में? फर्स्ट गियर में चलाए कि सेकंड भी डाले? सेकंड भी डाले सर। ठीक है, सेकंड गियर में ही चलाए जी। चला लिए, बढ़ाने में मतलब वही एक बार बंद हुई होगी, बाकी तो दिक्कत नहीं है ना जी। एक बार बंद हो गई थी गाड़ी, और बाकी बहुत विशेष दिक्कत नहीं ना, मतलब हर बार तो नहीं बंद हुई जब आप चलाए आधा घंटा लगभग? नहीं, हर बार बंद नहीं हुई, एक बार बंद हो गई। वही बोले ना, ट्यूनिंग सेट करने में जरा सा मैं अचानक से जो क्लच छोड़ दिए और ब्रेक को दबा दी, इसी में गाड़ी बंद हो गई। जैसे हमारी गाड़ी में कल क्लच झटके से छूट गया था जी, उसी तरह जी। ठीक है। चाल में चल रहे थे एक्सीलेटर लेकर। हाँ, ठीक है, सही है। जरूरी नहीं तेज चला जाए, स्लो काफ़ी है। आप अपनी गाड़ी को संभाल लें, चला लें, स्पीड तो बाद में भी डेवलप हो जाएगा। गाड़ी रॉन्ग जगह से चल रही, थोड़ा सही जगह में आ जाइए जी। इंडिकेटर दिखा दीजिए, बस। ये बहुत बड़ी चीज़ है, हमने बताया ना, अगर आप हिम्मत कर लिए तो ड्राइविंग बहुत आसान हो जाती है। कुछ जानकारी उसकी ज़रूरी है जानना, जिसके लिए रोड के नियम, यातायात के नियम हो गए, रोड रूल्स हो गए, ये सब जानकारी है जानना। और बाकी क्लच गियर वेयर ये सब थोड़ा सा अंदाज बन जाए तो अपने से कोशिश करते करते वो होता है क्लियर, सीखते सीखते जी। अब जैसे कि क्लच छोड़ के स्पीड बढ़ाया जाए और क्लच दबा दिया जाए, सेकंड गियर कर दिया जाए, क्लच दबा दें, सेकंड गियर कर दिया जाए।
आइए क्लच, बहुत अच्छे, आसानी से। हाँ धीरे धीरे छोड़े। हाँ जी जी। खुद ही अपने आप सीखते 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 पकड़ में आ जाता है। हमने बताया ना, सबसे सबसे मस्ट जो है आपका स्टीयरिंग था, जिसमें काफ़ी समय लग गया, काफ़ी परेशान किया इसने आपको। बहुत बहुत जी। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके अपने ही समझ में सारी चीज़ें आने लगती हैं। इंडिकेटर बंद कर दिया है हल्के हाथ से। दो नंबर में लगाना है। दो में तो लगाए हुए हैं आप, वही लगा दिए थे। बस 2 तक की स्पीड में अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो बस प्रैक्टिस करते करते, मतलब मेन क्या है ना, प्रैक्टिस करने लायक हो जाए, गाड़ी अपने से चलाने लायक हो जाए, ताकि अपने से चलाते चलाते धीरे 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 करके वो कवर अप होगा। क्लच के द्वारा बार बार कंट्रोलिंग पे ध्यान दीजिएगा, जैसे जहाँ जरूरत है क्लच दबाइएगा। चलिए तब आपको ले चलते हैं, आज पार्क एरिया ले चलते हैं। ध्यान देते रहिएगा गाड़ी में। तो रीगल में ड्यूटी हो गया सर। अच्छा, ड्यूटी रीगल में हो गया, तब छोड़ दीजिए, नहीं जाएंगे तब, टर्न्स पे ही रहा जाए, अभी टर्न्स क्लियर किया जाए तब। अच्छा, रीगल में ड्यूटी हो गया। अच्छा, चेंज होते रहते हैं। जी जी। अच्छा जी। आज रीगल में चलेगा। जी बिल्कुल चक्कर है जी। उधर नहीं जाते हैं? जाते हैं, लेकिन अभी उधर भीड़ भाड़ ज़्यादा है, उसमें चलने लायक अभी नहीं हुए हैं। उधर अब ब्रेक वेक देने के बाद, पूरा कम्प्लीटली देने के बाद, अभी आज के दिन तक टर्न ही कर लिया जाए। देख लेते हैं टर्न में क्या इशू था पिछले क्लास में, टर्न में कि हो रहा था टर्न अपने आप ठीक ठाक? नहीं, आज तो कर लिए थे। पिछले क्लास में कर लिए थे। अच्छा जी। ठीक है मैम, ठीक है, काफ़ी है इतनी स्पीड। आपकी गाड़ी 30 तक चल रही है जी, काफ़ी है इतनी स्पीड। एक्सीलेटर को छोड़ देंगे। हाँ, इंडिकेटर गलत दिखा दिया कल के जैसा। नर्वस नहीं होंगे, ध्यान देते हुए, अपना क्लच का ही खेल है टोटल यहाँ। दबेगा फिर, पूरा नहीं दबाया हुआ है, पूरा दबेगा ये। देखिए छोड़ भी दिए, ये चीज़ पूरा दबता ना। हाँ, पूरा दबाना चाहिए। क्लच दबाइए, स्टार्ट कीजिए गाड़ी फिर से जी, दबाए रखिए क्लच, गाड़ी खुद ही लुढ़क जाएगी। स्टीयरिंग मेंटेन कीजिए खाली आप। हाँ, ले आइए क्लच पॉइंट पे जी।
तरीके से पूरा क्लच दबाएंगे। और जानते हैं यहाँ पूरा लास्ट तक छोड़ेंगे नहीं, गाड़ी लुढ़क के अपने आप जाएगी, क्योंकि ये स्पीड ब्रेकर है, इसके बाद ये चौराहा है, आगे भी फिर स्पीड ब्रेकर है, तो सावधानी पूर्वक यहाँ निकला जाएगा। क्लच दबाए रखेंगे, गाड़ी अपने आप लुढ़कती चली जाएगी। लुकिंग ग्लास ध्यान दीजिए जी, दबाए रखेंगे क्लच पूरी तरीके से। छोड़ रहे थे ना, अब छूटेगा क्लच। अगर गाड़ी आपकी चल रही, बात को समझिए, गाड़ी चल रही है और स्थिति गंभीर है, वहाँ रोड पे यातायात का प्रभाव ज़्यादा है, तो फिर क्लच जो है आप नहीं छोड़ेंगे। क्लच तब छोड़ेंगे जब लगेगा गाड़ी एकदम डेड स्लो हो गई, अब रुकने वाली है, तब छोड़ेंगे बढ़ाने के लिए। फिर थोड़ा बढ़े, अगर तेज़ हो रही तो फिर क्लच दबा लेंगे। इस तरीके से क्लच ऑपरेट किया जाता है भीड़ भाड़ वाली जगह में। बढ़े जरा सा, लाइए क्लच छोड़िए, गाड़ी पार हो चुकी है, फिर छोड़िए, फिर आगे बढ़ के दबाइएगा। जैसे कंट्रोल करके निकालते हैं क्लच से, वैसे निकाल के दिखाइए, दबाइए क्लच। हाँ, लाइए पॉइंट पे अपने ध्यान देते हुए आइएगा। हाँ, क्लच के द्वारा गाड़ी भी बढ़ाइए और स्टीयरिंग भी मेंटेन कीजिए, ज़्यादा तेज़ ना होने पाए, तेज़ हो रही गाड़ी जी। इस बात पे बहुत विशेष ध्यान रखा जाए, बार बार बढ़ते समय तेज़ ना होनी चाहिए, तेज़ ना होनी चाहिए जी। परफेक्ट टर्न, एकदम परफेक्ट टर्न, बहुत अच्छे। इसको बीच में ले, हाँ, फिर बीच में ला लीजिए घंटे को। आगे एक ठौर है, उसको भी बीच में ला दीजिए, दोनों टायर के बीच में ये। हाँ, ठीक है। हाँ, बस अब लेफ्ट लाइन यही मेंटेन, राइट वाले मेंटेन मत कीजिए, लेफ्ट वाली लेन मेंटेन करके चलिए। वहाँ का जगह छोड़ दीजिए, पूरा बढ़िए हल्का। हम बट लेफ्ट मेंटेन कर रहे हैं ना, तो ध्यान दीजिए कि वाइट लाइन के पार नहीं होनी चाहिए गाड़ी आपकी। देते हुए लेफ्ट टर्न कीजिएगा। यहाँ भी क्लच दबेगा एक बार, और उसके बाद फिर पॉइंट में आएगा आराम से। हाँ, पूरा क्लच दबेगा और फिर आसानी से पॉइंट में आएगा, ज़्यादा तेज़ ना होने पाए। स्टीयरिंग और क्लच दोनों साथ में चलेगा जी, तेज़ ना होने पाए। गाड़ी माइंड में चलता रहे, गाड़ी तेज़ ना बढ़ने पाए। हाँ, एक नॉर्मल स्पीड में बढ़े और स्टीयरिंग भी मेंटेन हो साथ में। गुड, बहुत अच्छे, बड़ी बढ़िया टर्न हो रहा है मैम, एकदम लगातार बने रहे, देखें बहुत अच्छा हो रहा है। आगे से राइट जाएंगे, पॉइंट पकड़ के ही जाइएगा। इंडिकेटर दिखाया जाए राइट का, अलाइनमेंट बनाते हुए सही से अपने सही जगह में जाइएगा। कंट्रोल कीजिए। गाड़ी लास्ट में थोड़ी तेज हो गई थी, इसके लिए अनकंट्रोल हुई, गाड़ी थोड़ी सी गलत जगह घूम गई थी, है ना। इसे राइट के हुआ, हाँ, राइट वाले में चली गई, राइट वाले में। रीजन उसका यही था, थोड़ी तेज हो गई गाड़ी ना, कंट्रोल नहीं कर पाए आप स्टीयरिंग। थोड़ा सा पैर छूट गया। हाँ, ये ध्यान रखें, जब स्पीड बढ़ जाएगी टर्न पे, स्टीयरिंग अनकंट्रोल हो जाएगा। जैसे छूटा ना, तो उसको तुरंत फिर से दबा देना चाहिए था, छूटा नहीं, फट से दबा दीजिए उसको। ध्यान में नहीं रहा सर। हाँ, स्टीयरिंग के चक्कर में चला गया ना ध्यान। हाँ, यही बोले ना कि हाँ, दोनों पे ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, कैप्चर हो रहा है, ध्यान रखें, इसी को क्लियर कर लें, देखें स्टीयरिंग साफ हो जाएगा। सीधे हर टर्न पे अगर एकदम सीधे जाएंगे, और हर टर्न पे अगर आपका स्टीयरिंग स्पीड कंट्रोल में आ गया तो स्टीयरिंग अपने आप मेंटेन हो जाएगा। यहाँ कंट्रोल नहीं करेंगे, सीधे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, तेज न बढ़नी चाहिए गाड़ी, और स्टीयरिंग के साथ वर्क हो। अब ये दबना चाहिए ना फिर, हाँ वही दबने में डिले होता है जी। देखिए निकाल लिया ना आसानी से, वही अगर हम नहीं बोलते कि हाँ जी जाता जी। है। हाँ मतलब दोनों तरफ ध्यान अभी बराबर से नहीं बांट पा रहे हैं। ध्यान आपका एक ही जगह टिक जा रहा है, फिर ध्यान आ रहा है, कभी कभी दोनों जगह चल रहा है, कभी कभी एक ही जगह टिक रहा है ना। जी, जी। ये बनेगा, प्रयास कीजिए, कोशिश करते रहिए और बेहतर हो जाएगा। ये फैल जाएगा धीरे धीरे करके, मेमोराइज हो जाएगा। जब ब्रेन मेमोरी में आ जाता है ना, सेंस मेमोरी में सेव हो जाता है, तो उसी को मसल मेमोरी कहते हैं। तो वो ना ब्रेन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो धीरे धीरे अपने ही मैनेज कर लेता है। ध्यान देते रहिए कहाँ जा रही गाड़ी। राइट का इंडिकेटर दिखाइए, राइट जाएंगे, सर्कल पूरा पकड़ के जाएंगे जी, क्लच के कंट्रोल से। स्पीड बिल्कुल तेज नहीं होनी चाहिए, जितनी स्लो रहेगी उतनी बढ़िया आप मैनेज कर पाएंगे टर्न। छोड़िएगा नहीं क्लच, क्योंकि गाड़ी चल रही है आपकी। जब लगे कि रुक रही तब छोड़िए, स्टीयरिंग का वर्क करिए, उसके चक्कर मत पड़िए। क्लच छोड़िएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि गाड़ी आपकी चल रही है। क्लच छूट रहा है, छूट ही रहा है, 3 बार 5 बार बोल चुके हैं, लेकिन मान नहीं रहे हैं। क्लच बार बार छोड़ने का मन कर रहा है। गाड़ी चल रही ना आपकी, लुढ़क रही ना, तो काहे क्लच छोड़ने के चक्कर में पड़ रहे हैं जी। जोर लगा के उसको सुनिए बात को, है ना, और गौर से उसको कवर करिए, ठीक है, बेहतर। जब गाड़ी आपकी चल रही है तो क्लच क्यों छोड़ रहा है? पहले तो स्टीयरिंग क्लियर किया जाए, तब गाड़ी आगे बढ़ाई जाएगी। पहले बढ़ाने के चक्कर में पड़े जाते हैं और स्टीयरिंग आपका गड़बड़ हो जाता है। राइट का इंडिकेटर, कहाँ जाएंगे? क्लच दबाइए, सही पॉइंट में टर्न कीजिएगा, और टाइम पे सीधी भी होनी चाहिए। क्लच छोड़िएगा नहीं, क्लच जब तक हम नहीं बोलेंगे छूटेगा नहीं, जब तक नहीं बोलेंगे तब तक नहीं छूटेगा। अब आप क्लच छोड़ सकते हैं, भले क्लियर हुआ ना, आगे का सामने क्लियर हो गया ना, अब छोड़ सकते हैं जी। पहला वर्क स्टीयरिंग का, ध्यान रखें इस चीज को, स्पीड का नहीं। ये चक्कर मत पड़िए, गाड़ी स्लो हो रही है तो हम बढ़ा ही लें। पहले देखें कि हमारी गाड़ी सही जा रही कि नहीं, तब स्पीड बढ़ाया जाएगा, नहीं क्लच छोड़ा जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये सब ढलान है ना, यहाँ क्लच दबाने के बावजूद भी आपकी गाड़ी चल ही रही है। तो जहाँ चल रही है गाड़ी वहाँ बार बार क्लच न छोड़े, नहीं तो डिस्ट्रैक्ट होंगे, ब्रेन डिस्ट्रैक्ट होगा। सीधे जाएंगे, क्लच दबाया जाए, यहाँ अपना लेन मेंटेन करते रहें। जब हम बोलेंगे तभी क्लच छोड़िएगा, उसके पहले नहीं छोड़िएगा। उसको समझ लीजिए, आज जो बोल बोल के छोड़वा रहे हैं, इसको समझ लीजिए कि कब छोड़ा जा रहा है। जैसे अभी तक चल रही है गाड़ी, पहले स्टीयरिंग मेंटेन करते हैं, अब क्लच, हाँ अब क्लच लाएं, साथ में स्टीयरिंग भी, स्टीयरिंग रुके नहीं जी। हाँ स्टीयरिंग रुके नहीं, और क्लच तेज भी ना होने पाए जी। हाँ जी, हाँ स्टीयरिंग का वर्क होते रहे, पूरा ध्यान क्लच पे न जाने पाए। देखें ऐसे सोच सोच के खत्म किया, देखें क्लियर हो गया ना। ये हमने कुछ किया नहीं, खाली बोला कि देखिए क्लच स्पीड नहीं बढ़नी चाहिए, है ना, स्टीयरिंग पे ध्यान बने रहना चाहिए। ऐसे सोच सोच के बांट बांट के ध्यान जो है ले जाया जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, कल लास्ट कोर्स है क्लच गियर का, कल आप अपने से क्लच ऑपरेट करके दिखा दीजिएगा। आज भर हम बोलते रहे जहाँ जहाँ जरूरत है, जहाँ नहीं जरूरत है तो आप कवर कर भी ले रहे हैं। जैसे ये लोग हैं सामने, डिसीजन ले लें, नहीं समझ में आए कंट्रोल कर लें, इधर से कर लें। हाँ जी जी बिल्कुल, निकाल लेंगे जी। ऐसे दूर से ही ऐसे ही डिसीजन लिया जाता है। ये बिल्कुल नहीं सोचें कभी तो जगह है, पहुंचेंगे तो देखा जाएगा, उसी में गड़बड़ी होती है। सही पॉइंट पे आइए, सही लाइन पे आइए, इंडिकेटर राइट का दिखाइए, कंट्रोल कीजिए गाड़ी। पहले नहीं छूटेगा क्लच, पहले खूब स्टीयरिंग को एकदम सही से साफ किया जाएगा, मतलब टर्न कर लिया जाएगा। अब रुकने वाली है, क्लच लाइए, हाँ
और स्टीयरिंग भी देखिए कितना बढ़िया टर्न हुआ है ना, एक्यूरेट टर्न, ये एकदम परफेक्ट टर्न, बिल्कुल माइनस में भी नहीं गया ये कहीं से भी, समझे ना जी। ये मेथड यूज कीजिए, देखिए होने लगेगा। ठीक है, चलाइए अब अपने से चला के दिखाइए, सीधा निकाल लीजिए। यहाँ से राइट जाने समय वो टर्न इसलिए गड़बड़ हो गया था क्योंकि स्पीड बढ़ गया था। स्पीड बढ़ जाता है, बीच बीच में ना छूट जाता है जी। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो सर को लेके निकलिए गाड़ी फिर पर डे जी। ये बोले हैं कि आज से एकदम रेगुलर रहेगा। हाँ जी, कुछ दिन निकालिए, क्या होगा वहाँ भी चल रहे हैं मेरे, वहाँ से जो कमी ज्यादा हो रहा है यहाँ पे क्लियर करा देंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे जी आप एकदम। बोले कि गाड़ी जब रुक रहा है ना तो धीरे धीरे टर्निंग पॉइंट पे छोड़ते रहिए और गाड़ी को निकालते रहिए, स्टीयरिंग घुमाते रहिए। जी जी जी। तो आज क्लियर हुआ था ये चीज सुबह, लेकिन एक बार फिर मिस्टेक हो भी हो गया। कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए, फिर से सही हो जाएगा। सीधे चलना है, लेफ्ट जाएंगे जी। अब यहाँ क्या है, ढलान है, यहाँ क्लच नहीं छूटेगा आपका जी, नहीं छूटेगा। हाँ, यहाँ खाली स्टीयरिंग का वर्क होगा, गाड़ी खुद ही जाएगी। यहाँ हम ब्रेक का वर्क कर रहे हैं, यहाँ ब्रेक का वर्क होगा खाली। जब ब्रेक देंगे ना आपको तो बोलेंगे क्लच दबाए रखिए, यहाँ ब्रेक के द्वारा गाड़ी कंट्रोल करके जाइए, जैसे हम ब्रेक से कंट्रोल कर रहे हैं, तेज नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि ढलान है, छोड़ देंगे तेज हो जाएगी ना। देखिए तेज होना चालू हो गई ना, इसको हम अपने से ब्रेक से कंट्रोल करते हुए निकाल रहे हैं। बाएं हिस्से पे वॉच कीजिए, बाएं वाले को बचाइए जी, सामने वाला का टेंशन नहीं जी। फोकस एक ही तरफ मत रखिए मैडम, अभी खाली ऑटो पे फोकस था, ये फोकस को और साफ कीजिए। फील कर पाए, खाली ऑटो पे फोकस था जी, दाहिने बाएं दोनों तरफ देखना है जी, दोनों क्लियर होना चाहिए जी। अब यहाँ तक तो गाड़ी अपने से चलते हुए आई, ले आइए क्लच। तब ये मत भाग रहे हैं आप, पहले देखे भाग गए नीचे, ये भी पता कर पा रहे हैं कि ऐसा कहाँ जा रहा है, इसको वॉच कीजिए जी। दबाए रहिए और दबाए रहिए जी। उसके पास जगह है, देखा कीजिए उसके पास उधर जाने के लिए जगह है कि नहीं है ना, तो फिर आ जाइए, थोड़ा सा भी तक जगह आपको मिल गया, ऐसे देख देख के चला जाएगा। पूरे रोड की चौड़ाई ना आपकी चली जाएगी, कभी भी उस बाइक पे एक जगह टिकिए नहीं। यही बात यही बोले कि हम ना बाएं वाला से ज्यादा घबरा जा रहे हैं, क्लच दबाइए जी, घबरा जा रहे हैं जी। हाँ, पूरे रोड को नाप के चलिए कि वो कितने में निकलेगा, हम कितने में निकलेंगे, ऐसे करके ले आए। झटके से फिर देखे छूट रहा था, दबाइए क्लच, स्टीयरिंग मेंटेन करते हुए दबाए रखिएगा, अभी छोड़िएगा नहीं तो कूदेगी गाड़ी। हाँ, अभी चल ही रही है, ये पिछला व्हील भी क्रॉस कर गया, अब छोड़ सकते हैं। क्लच छोड़ने में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं किया जाएगा, क्लच छोड़ने के पहले खूब सोच समझ लिया जाएगा कि स्टीयरिंग क्लियर है कि नहीं जी, या कहीं कोई दिक्कत तो नहीं बनेगा, गाड़ी लड़ तो नहीं सकती है कहीं, ये सब खूब सोच साझ के तब क्लच छोड़ा जाएगा। लोगों के मन में क्या होता है जानते हैं, गाड़ी स्लो हुई नहीं कि बस क्लच छोड़िए और उसी पे ध्यान टिक जाता है, बाकी गड़बड़ा जाता है। स्लो से परेशान मत होइए, क्लच दबाइए, ब्रेक दबा दिए आप, ब्रेक पे कहे पहले क्या गए हैं जी, लाइए क्लच, अभी हम ब्रेक नहीं दिए हैं, सुबह आदत हो गया ना, इसीलिए चला गया। नहीं दबाइए, कोई बात नहीं, बढ़ाएं जरा सा, क्या होगा, जैसे अभी अंदाज नहीं है, एकाएक देख के किसी को ब्रेक दबा देंगे ना, पीछे वाला धक्का मार देगा, इसका भी अंदाज हम क्लियर, वैसे चला रहे हैं तो अंदाज बन ही जाएगा, अपनी गाड़ी में ही बन जाएगा, मेरे पास आते आते एकदम साफ हो जाएगा।
न होने पाए गाड़ी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। निकाल लीजिएगा गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूटर पे ध्यान दीजिए, उस गाड़ी पे नहीं जी, है ना, बाएं वाले पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। यहाँ गड्ढा है, कंट्रोल करना होगा आपको। गड्ढा है जी, हाँ, रोड में देखा करें नीचे। इंडिकेटर दिखाया जाए लेफ्ट का जी। ध्यान उस गाड़ी पे चल रहा है, चल रहा था ना उसी पे, ऐसे नहीं चलना चाहिए। कंट्रोल करके जाएं, ध्यान दोनों पर रहेगा, क्लच स्टीयरिंग दोनों पे, नर्वस नहीं होंगे। पूरा जगह पकड़नी चाहिए गाड़ी, गलत जगह पकड़ रही गाड़ी। ये क्या जगह, क्लच दबाइए पहले पूरी तरीके से। अब बताइए क्या जगह, सामने देखिए क्या पकड़ रही जगह है इधर और थोड़ा। तब कब से हम यही बोल रहे हैं। चलिए आइए, कोई दिक्कत नहीं। तेज नहीं होनी चाहिए, तेज नहीं होनी चाहिए जी, तेज नहीं होनी चाहिए गाड़ी। और स्टीयरिंग भी सही होना चाहिए। गाड़ी सीधा करते समय दाहिनी तरफ नहीं जानी चाहिए, जो लाइन में घूम रहे हैं उसी में सीधी होनी चाहिए गाड़ी। हाँ, ये हुई ना बात। मेंटेन करें स्टीयरिंग। अच्छा सर, बिष्टुपुर थाना में है, साक्षी थाना में है? थाना में नहीं है, गोलचेरी बिष्टुपुर थाना में है, लेकिन लीगल में ड्यूटी। हाँ वही थाना, बिष्टुपुर थाना से है जी, थाना में। क्लच दबा लिया जाए, दबाए क्लच, काट के निकालें जी। हाँ, चूँकि बिष्टुपुर एरिया में ड्यूटी लगता है ना, तो वही सोच रहे थे। हाँ ठीक है, बस। हाँ ये बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। बंद करें इंडिकेटर, अब कोई दिक्कत नहीं जी। बढ़े जरा सा, ठीक है, काफ़ी बढ़िया जजमेंट बन रहा है। थोड़ा सा कहीं कहीं मिसिंग हो रहा है, उसको नोटिस में लाए, है ना। जो जैसे यहाँ गाड़ी आगे बढ़ाते समय आगे बढ़ गई थी, ये सब हल्का फुल्का कसर रह गया है। बाकी तो आप ड्राइवर बनने के कगार पे आ गए हैं आप, चलाने का। इतना डांट सुने हैं इनसे सुबह, मैडम देखिए, एक बात हम भी बोले, हम भी क्षमा प्रार्थी हैं भाई। सुबह वो बहुत, हम भी बड़े डांटे, बहुत डांटे हैं कल, आज सुबह ये बहुत डांटे हैं। ऐसे कोई बात छूट जा रहा है, फिर कोई बात नहीं, अचानक कैसे छूट जा रहा है क्लच। बोलने दीजिए, उनका काम है बोलना, हमारा काम है सीखना। आप डांटते बोलते रहिए, हम सीखेंगे भाई जी। भागना डरना नहीं है, भागना नहीं है। हम बोले कि डांटिए चाहे कुछ कीजिए, डेली निकालना है। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये मेरे लिए एक सरप्राइज है कि आप इतने कम दिन में अपनी गाड़ी निकाल लिए, हिम्मत बना के। बहुत बड़ी बात है मैम, जबकि आप बोलना तो नहीं चाहिए। बच्चे लोग स्कूल चले जाएंगे, डेली बोले कि डेली निकालेंगे, एकदम 7 बजे डेली निकाल लेंगे, 7 से 8 तक चलाएंगे सुबह। सीधा रखें गाड़ी को, ध्यान देते हुए। ध्यान नहीं दे रहे हैं, गाड़ी टेढ़ी हो रही है। यहाँ से ध्यान देते हुए निकालेंगे क्लच के कंट्रोल पे, हम नहीं बताएंगे, अपने से प्रयास करेंगे। दबेगा भी, तुरंत दब जाएगा, थोड़ा बढ़ेगा फिर दब जाएगा। अरे आप ब्रेक क्यों लिए हैं? अच्छा, स्टार्ट कीजिए, ब्रेक से पैर हटाइए, क्लच दबा के स्टार्ट कीजिए, ब्रेक से पैर हटाइए। ब्रेक से हटाइए, हाँ बिल्कुल, ब्रेक पे पैर नहीं आना चाहिए यहाँ कभी आपका। हाँ, लाइए क्लच छोड़ के, फिर दबा दीजिए क्लच। हाँ, दबाए रखिए, फिर ले आइए, फिर दबाइए क्लच। स्टीयरिंग मेंटेन कीजिए, राइट जाना है, इंडिकेटर दिखा दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा सट रहे हैं। हाँ, सट जाएगी गाड़ी, हाँ मैनेज कीजिए। हाँ, तेज़ हो रही है गाड़ी, तेज़ हो रही है जी, तेज़ नहीं होने दीजिए। हाँ, यही हमको याद दिलाना पड़ रहा है ना बार बार। ये आपको अपने से मतलब याद हो जाएगा, कुछ दिन में चलने, 1-2 दिन चलेंगे ना, तो अपने आप ब्रेन वर्क करने लगेगा। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लच दबाएं, ध्यान कहाँ है? हाँ जी, हाँ, राइट साइड दबा के पूरी तरीके से गाड़ी खड़ी करें, जैसे पार्क करते हैं आप गाड़ी। सीधा किया जाए, सीधा करें, क्लच दबा दिया जाए, वेट करें जी। हाँ, न्यूट्रल करें, अब हैंड ब्रेक खींचे बिना बटन दबाए जी, छोड़ें क्लच। बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड, गुड ड्राइविंग। और क्या क्या मिसिंग हो रहा है बताएं।
पूरा अचानक क्लच छूट जा रहा है। कहीं क्लच हम बताते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक नहीं हुआ है जी। एक आध जगह क्लच छूट गया है झटके से, जिसकी वजह से गाड़ी बंद हो गई है जी। और टर्न पे एक जगह जो है क्लच झटके से छूट गया है, ताकि उस समय गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई, स्टीयरिंग नहीं मेंटेन हो पाया है। और यहाँ थाना के पास में गाड़ी आगे बढ़ के घूम रही थी जी। कंट्रोल में थी, आपकी स्पीड आपके कंट्रोल में था जी, लेकिन बढ़ गई थी, आगे घूम रही थी, है ना। ये 2-3 मिस्टेक्स हुई हैं। कहीं कहीं आप बीच बीच में ब्रेक लगा ले रहे हैं, चूंकि हैबिट बन गया है ब्रेक लेने का जी। आज तो हैबिट कर दिए हैं। चले वो कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी ब्रेक नहीं लगाए आप मेरे साथ। एक दिन क्लच में कल और एकदम क्लियर करके दिखाएं, जो हल्का सा मिसिंग है अपनी भी गाड़ी चला के आए, उसके बाद फिर मेरी गाड़ी में भी क्लियर करके दिखाएं। तो परसों से यानी मंडे से आपको हम ब्रेक का कोर्स करा देंगे, ब्रेक दे देंगे आपको, ब्रेक का क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अब बढ़िया से सिखाते भी तो है सर, इतने अच्छे सिखाते हैं। ये आप लोगों की कैप्चरिंग तो बताएंगे कि जब भी सीखना है तो महेश सर से ही सीखिए, एकदम कंफर्म सीख जाएंगे लोग। बहुत बढ़िया मैम। हाँ, ये तो बहुत सीख जाएंगे। ये तो आपकी कैप्चरिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है मैम, कि आप कितना इंटरेस्ट करते हैं। हम तो मुझे ज्ञान क्या था, जीरो से तो सिखा रहे, कुछ भी तो पता नहीं था। बहुत कम समय में चलाए कितना आप। आज आपका 7वें दिन का क्लास हुआ है ना जी, मतलब 8वें दिन का हुआ है, हमको लगता है। नहीं 5 दिन हुआ है, 7वें दिन का 2 दिन क्लच गियर हुआ है जी। अच्छा, तो समझे 7वें दिन मतलब 3.5 घंटा जी। 3.5 घंटा में आप गाड़ी लोग की लेके अपनी गाड़ी निकाल लिए 3.5 घंटा में मेरे पास ट्रेनिंग करने के बाद, जीरो से किए हैं आप। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो एक अचीवमेंट के बराबर है ये जी। बात समझा ना। तो ये मेरे लिए बहुत बेहतरीन सरप्राइज है। तरीका भी बहुत अच्छा है सर। चले मैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आज आप सिखाएं तब तो हम अपना गाड़ी निकाल पाए, ये बताइए। बिल्कुल, अगर आप नहीं अच्छा सिखाते तो हम कैसे गाड़ी को निकालते? नहीं बिल्कुल भाई, ये टीचर का अपना काम हिम्मत से हम होना अपने चाहिए। घर में जाकर के गाड़ी को निकाले, आप सिखाए, हाँ हम जाकर के प्रयास किए, हाँ निकाले। सही बात है। नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया। और कुछ जानना चाहते हैं आज के क्लास में? नहीं सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके गाइज, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि देखें अब मैडम पहुंच चुकी हैं जगह में बहुत कम समय में। ये लोगों के अंदर ये इंटरेस्ट बनना चाहिए इस तरीके से। इसमें अब मैडम भले हमारा सम्मान करें, हमको बोले, हमको अग्रणी रखें कि नहीं आपकी देन है, लेकिन हम मानते हैं कि ये इनकी खुद की कैप्चरिंग है। नहीं सर, आपका देन है। बहुत बढ़िया, आप मानते हैं, ये चीज़ अच्छी बात है। लेकिन जो रियल है, जो फैक्ट है, वो आपकी कैप्चरिंग है। टीचर कितना भी बढ़िया हो, अगर स्टूडेंट कमज़ोर पड़ जाए तो वो कमज़ोर हो ही जाता है। टीचर के साथ स्टूडेंट कितना भी कमज़ोर हो, लेकिन अगर वही उसका इंटरेस्ट ज़्यादा हो, उसमें धुन हो, लगन हो, तो वो कैप्चर कर जाता है। तो ये बात है। ठीक है, बढ़िया, बहुत वेरी गुड कैप्चरिंग। और ठीक है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।